चरखी दादरी की जनता विकास कार्यों के पूरा होने की राह देख रही है, तो वहीं चरखी दादरी नगर परिषद के पार्षदों और चेयरमैन के द्वारा राजनीति का खेल खेला जा रहा है। चरखी दादरी नगर परिषद में पार्षद दो धड़ों में बटे हुए हैं। एक पक्ष के पार्षदों का कहना है कि नगर परिषद में भारी भ्रष्टाचार चल रहा है, लाखों रुपयों के बिल गलत तरीकों से बनाए जा रहे हैं और नगर परिषद चेयरमैन सवालों से बचना चाहते हैं और प्रशासन की आड़ लेकर पार्षदों को चुप करवाना चाहते हैं। वहीं दूसरे पक्ष के पार्षदों के द्वारा विरोधी पार्षदों के द्वारा राजनीति करने और जनता के काम न होने देने की बात कही जा रही है। लगभग 6 महीने के बाद आयोजित की गई हाउस बैठक को चरखी दादरी के लघु सचिवालय में किए जाने को लेकर पार्षदों ने ज्ञापन के माध्यम से आपत्ति जताई थी, लेकिन उसके बावजूद हाउस की बैठक की जगह नहीं बदले जाने पर 13 पार्षदों के द्वारा बैठक का बहिष्कार कर विरोध जताया गया। 13 पार्षदों ने नगर परिषद चेयरमैन कार्यालय में एकत्रित होकर बैठक को स्थगित करने के संबंध में डीएमसी चरखी दादरी से फोन के माध्यम से आग्रह भी किया और दोबारा से बैठक को नगर परिषद में ही आयोजित करने का अनुरोध किया, लेकिन बैठक में कोरम पूरा होने पर बैठक को लघु सचिवालय में ही आयोजित किया गया, जिस पर नाराज पार्षदों ने मामले को कोर्ट ले जाने की चेतावनी भी दी है। आज हमारी हाउस की मीटिंग थी तो पता चला हमें कि हमारी हाउस की मीटिंग डीसी ऑफिस में रखी गई है। तो हमारे सभी प्रोटोकॉल के तहत हमारे में लगातार 4 योजना से पार्षद हूँ। 20 साल से हमारी जब भी मीटिंग हुई नगर परिषद के अंदर हुई है। आज हमारी मीटिंग उपायुक्त महोदय के ऑफिस में रखी गई। हमारे सभी 13 पार्षदों ने कुछ दिन पहले मीडिया के माध्यम से विरोध दर्ज कराया था। आज हम सभी 13 पार्षद नगर परिषद के अंदर आए। हम विकास कार्य करवाना चाहते थे। प्रोटोकॉल के तहत हमारी मीटिंग नगर परिषद के अंदर होनी चाहिए थी। हम यहाँ 13 पार्षद आए। मैंने किसी अधिकारी को फ़ोन किया, हमारे नगर परिषद के अधिकारी को, तो उन्होंने डीएमसी साहब से हमारी बात कराई। तो डीएमसी साहब ने अपनी मजबूरी जताई। चलो वो एक भाई उनकी मजबूरी है, तो उन्होंने बताया भाई मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ नहीं आ सकता। तो हमें उनके माध्यम से पता चला, लेकिन किसी अधिकारी ने हमारे को ये बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमने मीडिया को पहले बता चुके थे, हम विरोध जता चुके थे। लेकिन आज डीएमसी साहब से बात हुई, उनकी भी मजबूरी थी, हमें पता चला। लेकिन हमने जब मीडिया के माध्यम से हमने विरोध दर्ज कराया, किसी अधिकारी ने हमारे को या हमारे चेयरमैन ने किसी पार्षद से फ़ोन करके नहीं बताया कि डीएमसी साहब की ये मजबूरी है, आ नहीं सकते। तो डीएमसी साहब ने भाई हमारे से कहा कि भाई आप यहाँ जाओ, लेकिन हमने मीडिया के माध्यम से हमने विरोध दर्ज कराया था। और हम चाह रहे थे कि कई सालों से हमारे विकास के कार्य रुके हुए हैं, शहर के विकास हो, और हम 13 पार्षद आज इसीलिए आए थे कि शहर के विकास करा सके। हमने रिक्वेस्ट भी की डीएमसी साहब को, लेकिन हमारे किसी अधिकारी का फ़ोन कर यहीं आना पड़ेगा। तो लेकिन हम तो चाहते हैं हमारी जब भी मीटिंग हो नगर परिषद के अंदर हो, और हम नगर परिषद के अंदर ही अपने विकास कार्य कराना चाहते हैं। पहले एजेंडे के बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद अधिकारी कोई नहीं मिला? ना कोई अधिकारी नहीं मिला, किसी ने हमारे को सूचना नहीं दी। तो हम तो कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, हमारी जो भी मीटिंग हो नगर परिषद के अंदर हो, और हम अपनी जो भी मीटिंग रखेंगे नगर परिषद के अंदर ही रखेंगे। और विकास कार्य के लिए हम सभी पार्षद तैयार हैं, क्योंकि पिछले 2.5 साल से कोई विकास कार्य नहीं हुए। फोन पर डीएमसी साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएमसी साहब ने ये आश्वासन दिया कि भाई मैं फ़िलहाल तो मेरे को भाई पता नहीं था आप लोगों का विरोध, मतलब जी हमने मीडिया के माध्यम से जताया था, किसी अधिकारी ने नहीं बताया आपको, मतलब मेरे को नहीं बताया, भाई मेरी मजबूरी है। तो मतलब आप यहाँ आ जाओ, हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो मतलब मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। तो फिर किसी अधिकारी का फ़ोन आया, मतलब भाई आप यहाँ आ जाओ, हम यहाँ नहीं आ सकते। तो कितने पार्षदों का ये जो विरोध है ये दर्ज करवाया गया आप लोगों को? हम सभी 13 पार्षद हैं। हमारे 13 पार्षदों का विरोध है कि हम कहीं और मीटिंग न रख के हम अपनी हाउस की मीटिंग नगर परिषद में ही रखेंगे। अगर हाउस की बैठक की बात करें तो लगभग 1/3 का कोरम होना चाहिए, तो वो तो अब उन लोगों के पास है, तो हाउस की बैठक तो होगी और मुद्दे भी वहाँ पे पास होंगे, तब क्या किया जाएगा? कि आप लोगों के मुद्दे रह जाएंगे? फिर कोई बात नहीं, हम अपने मुद्दे अधिकारियों को देंगे, चेयरमैन को देंगे, और नहीं तो हमारे काम नहीं है तो हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आप लोगों ने फोन के ऊपर कोर्ट तक जाने की बात कही थी। हाँ जी, तो बिल्कुल। कोर्ट में किस प्रकार से क्या करना? अगर हमारी नगर परिषद आगे नगर परिषद के अंदर मीटिंग नहीं तो हम कोर्ट के माध्यम से अपनी मीटिंग कराएंगे यहाँ। जैसे अभी
एडीसी साहब ने, जो डीएमसी भी हैं हमारे यहाँ के, तो उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की है कि ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, तो क्या कहाँ पर? मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, नीचे यहाँ रखेंगे, खुले में है, बड़ा सारा हॉल है, यहाँ रख सकते हैं मीटिंग, नीचे जगह है हमारे पास नगर परिषद में। आप लोगों ने ज्ञापन दिया था सेक्रेटरी साहब को, क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी आगे पूरी नहीं निभाई? आप लोगों का ज्ञापन उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंचाया? देखो, उसके अंदर अधिकारियों की कमी है, चेयरमैन की, सबसे पहले तो हमारे चेयरमैन की कमी है, क्योंकि चेयरमैन इस मीटिंग का वो सब कुछ होता है, क्योंकि चेयरमैन ने अधिकारी को सूचना नहीं दी, तो मैं सबसे ज़्यादा फॉल्ट इसके अंदर चेयरमैन का मानता हूँ। चेयरमैन मीटिंग नहीं कराना चाहता, वो यहाँ से भागना चाहता है। क्या मानते हैं, क्यों भागना चाह रहे हैं वो? क्योंकि हम अपना काम बताते हैं, यहाँ कोई किसी चीज़ का छोटा सा भी विरोध करते हैं तो चेयरमैन उसका जवाब नहीं देता, वो डरता है, हर चीज़ से बचने की कोशिश करता है, तो वो यहाँ से भागना चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपनी बला उनके अधिकारियों के ऊपर डाल दूँ ताकि मेरे को दूर भागना पड़े। वो दूर भागना चाहता है हमारे से, सभी पार्षदों से। पार्षद साथी के द्वारा कई लाखों रुपए का घोटाले का भी एक बात कही गई है आज यहाँ पर खड़े होकर के। हाँ बिल्कुल, तो क्या मामला है वो? बिल्कुल इस बारे में हमारे पार्षद साथी लंबा साहब बताएंगे, और बिल्कुल उनकी जायज़ बात है। उन्होंने जो बताया, ये बिल झूठे बनाए जा रहे हैं, गलत है, सरासर गलत है। हम उसके साथ हैं, हम अपने पार्षद साथी के साथ। उन्होंने जो मुद्दे उठाए बिल्कुल सही है। तो क्या लगता है कि अब आज ये मीटिंग जो है वहाँ लघु सचिवालय परिसर में जो की गई है, तो क्या उन्हीं बिलों को पास कराने के लिए की गई? हाँ बिल्कुल लगता है, इसके अंदर तो साजिश की बू आ रही है बिल्कुल मेरे को। तो आप सीनियर पार्षद है, तो पहले कभी ऐसा हुआ दादरी के इतिहास में बिल्कुल कि कहीं हाउस की मीटिंग बाहर रखी गई हो? नहीं, मैं 20 साल से तो पार्षद हूँ। 20 साल के अंदर मीटिंग हमारी हाउस की नगर परिषद में ही हुई है। इससे पहले नगर पालिका थी, पालिका में हुई, नगर परिषद बनी है, नगर परिषद में ही हुई। इससे पहले कहीं और मीटिंग नहीं हुई। पहली बार ऐसा हुआ है। हमारे जो चेयरमैन है, नकारा चेयरमैन है, बिल्कुल बुज़दिल चेयरमैन है, जिन्होंने ये मीटिंग यहाँ से भाग के कहीं और मीटिंग रखवाई है। अगर अगली बार डीएमसी साहब आप लोगों को अपनी परेशानी के बारे में पहले अवगत कराते हैं और वहीं लघु सचिवालय में ही मीटिंग बुलाते हैं, तो क्या आप लोग जाएंगे? नहीं जाएंगे जी, बिल्कुल, क्योंकि वो असमर्थ है। हम उनकी मजबूरियाँ समझते हैं। ठीक है, हम प्रोटोकॉल के तहत उनको बुलाएंगे, सम्मान करेंगे, नीचे रखा देंगे मीटिंग। उनकी नीचे जगह है हमारी, यहाँ खुले में। नाराज पार्षदों के द्वारा भाई भतीजावाद करने के आरोप भी नगर परिषद चेयरमैन पर लगाए गए हैं। पार्षदों को कहना है कि चेयरमैन बक्सीराम सैनी के द्वारा सभी समाजों के लिए कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे समाज में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। हमें तो जी सबसे पहले खुशी हुई थी एक बार डीएम साहब की बात सुन के कि भाई हर महीने मीटिंग ली जाए, लेकिन उन बातों को 6 महीने हो चुके और आज बड़ी खुशी के साथ आए थे भाई 6 महीना में मीटिंग होने जा रही है तो हमारी समस्याओं का हल कुछ तो होगा। लेकिन यहाँ आन के देखा तो नया तरीका खेल रखा है। अब की बार तो हमारे 4-4 बार 5-5 बार के पार्षद जी बने हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने भी कभी भी मीटिंग नहीं देखी कि जाके कोर्ट में मीटिंग हो। और हम तो नगर पालिका में इसीलिए आए थे कि हमारी समस्या सुनी जाएंगी। और पूरी दादरी को इस बात का पता है कि एक वोट दलित वार्डों का, एक वोट चेयरमैन साहब को दिया गया था, सिर्फ इसी खुशी के साथ कि हमारी सुनाई होगी। लेकिन सतवीर चौहान जी अंकल जी हैं और मैं 12 वार्ड से हूँ, पता नहीं है 2 वार्डों में कितनी बदबू आती है चेयरमैन साहब को। एक बार भी जाकर ये नहीं देखते कि उन गंदी गलियों में के निकलते कैसे हैं। एक बार जाके देखें तो इनको पता तो चले, सफ़ेद कपड़ों पे छींट लगे। जब एक गली बनी है 2.5 साल में, उस गली का हाल हम बार बार यहाँ पर अधिकारियों को पत्र लिख के भी दे चुके और वैसे आके भी हम बहुत बार कह चुके हैं। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। आगे तागे दिलासा, हाँ संवारेंगे तुम्हारी गली, 3 गली बनेंगी, 4 गली बनेंगी। एक गली बनी, उसी की सारी नाली टूटी हुई हैं, उसकी वीडियो बना के भी बार बार यहाँ पर दिखा चुके, लेकिन कोई भी समस्या का हल नहीं होने जा रहा। आज आए थे, आज भी ये आके 13 पार्षद भाई बैठे हैं, यहाँ पर कोई सुनाई नहीं। चेयरमैन साहब का पता ही नहीं कहाँ पर हैं। दलित समाज से तो हम बार बार ये कह चुके हैं, चेयरमैन साहब आपको बदबू आती होती है बता दो, या फिर आके हमारा हाल तो देखो। सफाई वाले हर वार्ड में 3-4 मिल जाएंगे, मेरे वार्ड में सिर्फ 2 दे रखे हैं। उस 2 बंदों ने देख लो, 11 वार्ड भी लगता है, 12 भी लगता है, 13 भी लगता है।
उन 2 कर्मचारियों को मैं कहाँ कहाँ पर लगाऊं, लेकिन चेयरमैन साहब ने तो बिल्कुल आंखें मीच रखी हैं दलित वार्ड की तरफ। तो इतनी बदबू आती है कि हम तो कह 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 के परेशान हो चुके। और आज बड़ी उम्मीद लेके आए थे, आज भी हमें यहाँ पर वो निराशा मिली। सारे समाज को छोड़ा गया है। अच्छा। एक राजा के लिए सारी प्रजा समान होती है, विभिन्न समाज है, उन समाजों को भी के साथ अनदेखी क्यों? हम हमारे समाज का प्रतिनिधि कर रहे थे, हमने देख लिया। जिन समाजों के लोग यहाँ प्रतिनिधि नहीं कर रहे तो उन लोगों ने चेयरमैन साहब को वोट नहीं दे क्या? वो लोग क्यों ठगे जाएं? हमारे वार्ड में लोहार समाज भी हैं और अन्य समाज भी है, उनको भी क्यों नहीं दी जाए? मैं तो सभी समाजों की आवाज़ उठा रहा हूँ, अकेले प्रजापति समाज की आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ। हमारे तो पहले मीटिंग में लिख के दे रखा है कि भाई प्रजापति समाज को जगह मिलनी चाहिए, अन्य समाजों को मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी अनदेखा। तो मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ, अन्य समाज के लोगों को जो इनके पार्षद यहाँ नहीं बैठे हैं, ये सबसे बड़ा वोटों का ठग चेयरमैन है। बैठक का विरोध कर रहे पार्षदों ने विकास कार्यों को करवाने में भारी भ्रष्टाचार के आरोप भी नगर परिषद चेयरमैन पर लगाए। उनका कहना था कि लाखों रुपए के जेसीबी मशीन के बिल गलत तरीकों से बनाए गए हैं। वे उन बिलों और किए गए कार्यों की भी जांच चाहते हैं, लेकिन बक्सीराम सैनी उनके सवालों से बचना चाहते हैं। बिल वो पहले भी आया, हमारी हाउस की मीटिंग से पहले एक बार फिर जेसीबी का मुद्दा उठा, उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। अब चेयरमैन ने ये 2.5 महीने की मीटिंग ना करवा के वो फिर बिल ले आया है। वो 16 लाख रुपए का है। वो 16 लाख में जेसीबी नहीं आ जाए, 4 महीने में कहाँ चली वो शहर के अंदर। और इसको ये पता था कि ये मुद्दा उठेगा, हाँ उलट होएगी, तो ये अपने उपायुक्त जी का सहारा लेके इन्होंने कोर्ट के वहाँ मीटिंग करी है। हम मानते हैं उपायुक्त बहुत शरीफ आदमी हैं, काम करने वाला आदमी है, पर ये गुमराह करता है उसको जाके, ये कर लो जी, वो कर लो जी। शहर के बाथरूमों के सारे के निकलोगे, बहन बेटियाँ भी बाहर से आती हैं, उनके साथ निकला नहीं जाता। झूठे बिल बनवा 25-25 हज़ार रुपये के बिल बनते हैं हर महीने बाथरूमों की सफाई के। कहाँ सफाई हो रही है दादरी शहर में? किलकारी मारता है, सफाई है, व्यवस्था ठीक कर दी मैंने, लाल कपड़े पहन के घूमन के सिवार शीशे बंद कर लेता है और इसने कोई काम नहीं है। दादरी जनता तराई तराई कर रही है, इसको वोट दे के ठगा महसूस कर रही है। अभी बड़ा गंदा काम हुआ हमारे साथ, तो इस आदमी को वोट दे के आदमी एक बोल्ड नहीं हो सकता, तो प्रजा को क्या दिखाएगा? आदमी ने कुर्सी का तो मर्द होना ही चाहिए, ये कुर्सी का मर्द भी नहीं है। तो आज जैसे आप लोगों की मीटिंग वहाँ लघु सचिवालय परिसर में हुआ, आप लोगों ने विरोध जता दिया है, आप लोग नहीं गए हैं, तो अब काफ़ी सारे मुद्दे तो वहाँ पर भी पास होंगे शायद, तो कैसे आप लोग अपने मुद्दे तो रख ही नहीं पाएंगे? हम अपने मुद्दे रखेंगे भाई साहब, रख नहीं पाए। हाउस की मीटिंग होएगी, बजट कहाँ से लेगा? बजट तो हमारे हाउस की मीटिंग से ही होंगे ना। वो मुद्दे तो वो 50 लिख देगा, 100 लिख देगा, बजट बना कहाँ से करेगा? बजट में पूछेंगे ना भाई हमारे मुद्दे कहाँ गए, हमारे वार्डों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहा है? हाउस की मीटिंग में लेंगे जवाब उससे। बाकी क्या दिन भागेगा मीटिंग से? आना पड़ेगा, इस हाउस की मीटिंग है। फिर ये तो रोहतक चौक पर कर देगा मीटिंग का एक फॉर्मूला होता है, एक एक्ट के तहत लिखा होता है। यूँ तो विधानसभा फिर नायब जी सैनी कह देंगे कि भाई चलो कहीं चौक पर करेंगे। जगह तो जगह होती है, प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारा हाउस विधानसभा यही है हमारी तो दादरी की नगर परिषद, इसमें होना चाहिए। तो जो आप लोगों ने आरोप लगाए हैं आज कि उसको साबित करके देंगे भाई साहब, वो बिल भी दिखाएंगे आपको, लेंगे उसकी RTI मांगेंगे, विजिलेंस जांच करवाएंगे कितने बिल झूठे बनाए इसने। तो जांच की मांग आप हाँ करेंगे, विजिलेंस जांच भी करेंगे सारे भाई मिलके। ऐसा है ढाका साहब, 17/8/2022 की पहली हाउस की मीटिंग थी हमारी। लगभग उस मीटिंग को लेकर आज तक 28 से 29 महीने हो गए। हमने पहले ही मीटिंग में एजेंडे पास किया कि नगर परिषद के लिए नई जेसीबी मशीन खरीदनी चाहिए। तो ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि नई तो खरीद नहीं पा रहे। क्यों? झूठे बिल कहाँ से बनाएंगे अगर नहीं खरीद ली तो ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। और अब भी जो एजेंडा हमारे पास दिया, 20 नंबर एजेंडे पे दिया गया नई जेसीबी मशीन खरीदने के बारे में। बार बार हमें गुमराह कर रहे हैं ये लोग उन्हीं एजेंडों को दोबारा दोहरा कर। ये साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और नगर परिषद को बेचने का और खाने का काम कर रहे हैं। दादरी शहर में ये डीमक के ये चेयरमैन नहीं है, ये नगर परिषद का सबसे बड़ा डीमक है जो भ्रष्टाचार के रूप में इस नगर परिषद को खाना चाहता है। पिछली मीटिंग के दौरान भी ज़्यादातर मुद्दों का विरोध कर दिया गया था, तो उसमें भी पास नहीं हुए थे। अब 6 महीने के बाद दोबारा मीटिंग हो रही है, इसमें भी अगर मुद्दे पास नहीं होंगे तो शहर का विकास कार्य कैसे होगा? विकास कार्य क्यों नहीं होगा सर? अभी ऐसा है, हमने पिछली 3 बैठकें हुई थी, लगभग 6-7 बैठकें हुई हैं, उनमें 256 मुद्दे हाउस के पास हो चुके हैं। उन 256 पे ने कितना काम किया? लगभग तो सारे एजेंडे सभी पहले ही दूसरी मीटिंग सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्डों के दे ही दिए थे। तो उन पे तो काम करके दिखा दो आप, क्या वो विकास कार्य नहीं है?
256 मुद्दे जो एजेंडे में चेयरमैन साहब ने 98 से लगभग 100 मुद्दे अपनी मर्जी से चढ़ा रखे हैं अन्य मुद्दों के नाम से, क्या वो विकास के मुद्दे नहीं हैं? या जो पार्षदों ने लिख के पहले एजेंडे में पास करवा रखे वो विकास के शहर के मुद्दे नहीं हैं? आप उनमें से कुछ काम करके तो दिखाओ चेयरमैन साहब। हमें शर्म आ रही है, पहली बार के चुनावी पार्षदों को शर्म आ रही है कि ऐसे नालायक और निकम्मे चेयरमैन के साथ काम करने का सौभाग्य मिला हमें। वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद की हाउस बैठक में मौजूद पार्षदों ने शहर के विकास कार्यों को लेकर काफी एजेंडों को पास किया गया, जिसमें सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने, नए कर्मचारियों को लगाने और शहर में स्ट्रीट लाइटें लगाने के संबंध में मुख्य एजेंडे रहे। नगर परिषद चेयरमैन बक्सीराम सैनी ने बताया कि नई जेसीबी मशीन और दूसरे सफाई उपकरण खरीदने की प्रक्रिया को शुरू किया जा चुका है ताकि शहर की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। उन्होंने नाराज पार्षदों के विरोध जताने पर कहा कि वे सभी शुरू से ही विरोध करते आए हैं और शहर के विकास कार्यों पर बात नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने इसको राजनीतिक मुद्दा बना रखा है। वहीं सवालों से भागने के सवाल पर बक्सीराम सैनी ने कहा कि बैठक कहीं पर भी हो वे अपने सवाल रख सकते थे, परंतु उन्होंने हर बार शहर का विकास रोकने के लिए इसे राजनीतिक मुद्दा बना रखा है। लगभग 35 एजेंडे थे, उसमें लगभग हमारे कुछ एजेंडे रह गए थे, वो मेरी आज्ञा से हमने वो पूरे कर लिए सभी। सभी एक एजेंडा हमने उस पर वो कराया और सभी एजेंडे पास कर। तो शहर की बेहतरी के लिए क्या कुछ नए एजेंडे पास हुए हैं? एक सफाई के लिए, मेन तो सफाई व्यवस्था के लिए हमने स्वीपिंग मशीन के लिए और कर्मचारी बढ़ाने के लिए। कई बार बात आती है कि जो जेसीबी मशीन वगैरह और दूसरे ट्रैक्टर वगैरह लाने के लिए, काफ़ी सारे और दूसरे इंस्ट्रूमेंट लाने के लिए, क्या उनको लेकर भी कोई पास किया? जेसीबी पास के लिए जैम पोर्टल के लिए हमने खरीदने के लिए बोल दिया, वो प्रक्रिया चली हुई है, जल्दी वो जेसीबी आने वाली। तो काफ़ी सारे और भी मुद्दे रहे थे कि जैसे लाइटों का मुद्दा रहा था, तो लाइट हमने खरीद रखी, 2600 लाइट हमारे पास है, वार्डों में शुरू कर रखी है, 1 से 21 वार्ड। तो कितनी हिसाब से बांटी जा रही हैं या किस तरीके? पहले जो CFL लाइटें हैं उनको बदलेंगे, उसके बाद में जो बचेगी उसके सामान बंटवारा करेंगे। जी 13 पार्षदों में बैठक से दूरी बनाई है नगर परिषद में। आप डीएमसी चरखीदादरी का कहना था कि उन्हें चलने में समस्या है, जिसकी वजह से नगर परिषद की हाउस बैठक को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित किया गया था, परंतु पार्षदों ने उनका कहना है कि यहाँ मुद्दों से आप डीएमसी चरखीदादरी का कहना था कि उन्हें चलने की समस्या है, जिसकी वजह से नगर परिषद की हाउस बैठक को लघु सचिवालय में आयोजित। हो जाए तो क्या दिक्कत थी? डीएमसी चरखीदादरी का कहना था कि उन्हें चलने की समस्या है, जिसकी वजह से नगर परिषद की हाउस बैठक को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित किया गया था, परंतु पार्षदों के विरोध का उन्हें संज्ञान नहीं था। यदि पार्षद उनसे समय रहते मिलते तो उनके विरोध का कोई हल निकाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि अगली बैठक से पहले सभी पार्षदों से मिलकर बैठक का स्थान तय किया जाएगा। उन्होंने उनकी कोशिश है कि हाउस बैठक हर महीने आयोजित किया जाए ताकि शहर के विकास कार्यों को गति मिल सके। भाई शहर का विकास रोकने के लिए ये तो पहली मीटिंग को छोड़ के उसके बाद इन्होंने बताओ किस मीटिंग को छोड़ा है, सभी में विरोध किया इन्होंने। पिछली मीटिंग में मुद्दे पास नहीं हो पाए थे, तमाम मुद्दों का विरोध। मेन मुद्दा उनका क्या था? विकास कार्य नहीं हुआ। बार बार मैंने सुनी थी क्लिप एक छोटी सी, तो उन्होंने ये कहा था भाई विकास कार्य आप सभी वार्डों में जो बता रहे थे ना, जो MC जो बता रहे थे उनको जाकर देखो, मैं गलियों में चलेंगे आप सभी को एक बार देखें विकास हुआ या नहीं हुआ। हाउस की बैठक में आधे से ज़्यादा जो पार्षद हैं वो गैर हाजिर है और उनके बावजूद सभी एजेंडों को पास किया गया। क्या ये विकास के नाम पे दिखाओ के नाम से पास किया गया या सच में सभी? हम तो बुलाए थे, नहीं आओ तो हम क्या करें? हम तो विकास करने के लिए, रेगुलर करने के लिए हम बैठे, उनकी बात देखी है। कोरम था वो पूरा हुआ है, कोरम पूरा हो चुका है। डीएमसी चरखीदादरी का कहना था कि उन्हें चलने की समस्या है, जिसकी वजह से नगर परिषद की हाउस बैठक को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित किया गया था, परंतु पार्षदों के विरोध का उन्हें संज्ञान नहीं था। यदि पार्षद उनसे समय रहते मिलते तो उनके विरोध का कोई हल निकाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि अगली बैठक से पहले सभी पार्षदों से मिलकर बैठक का स्थान तय किया जाएगा। उनकी कोशिश है कि हाउस बैठक हर महीने आयोजित किए जाए ताकि शहर के विकास कार्यों को गति मिल सके। वार्ड के अंदर जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं वो हुए हैं। आपको यहाँ पे ये जो विकास कार्य, हाँ, ये लेटर है। हर वार्ड के अंदर जितने के विकास कार्य हुए हैं, जो हुए हैं, इसमें सारे 21 वार्ड हैं। कोई भी ये रणनीति या राजनीति मेरा तो कोई लेना देना भी नहीं है।
मैंने उनसे आज भी रिक्वेस्ट करी, अभी आप लोगों के सामने भी करी कि एक बार आ जाएं, अगली बार अगर उन्हें वेन्यू का है तो बैठ के डिसाइड कर लेते हैं। मेरी पहली मीटिंग थी, मैं चाहता था कि सभी लोग बैठ के एक सामंजस्य से बात बना लें, और उन्होंने पता नहीं कहाँ से इन छोटी मोटी बातों को इज्जत का इशू और ईगो पे ले लिया। तो मेरा उनसे फिर अनुरोध रहेगा कि वो हाउस का पूरा सपोर्ट करें हम लोग, क्योंकि पूरे शहर का विकास पूरे शहर से ही होगा मिलके, कोई एक जने दो जने से नहीं होगा। और मैं तो बाकी सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं, जो सभी पार्षद आए, जो नहीं आए उनका भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि वो विकास कार्य तो होने देते हैं, वो जो भी राजनीतिक बात हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर, एक नगर परिषद की बैठक नियमित अंतराल पे नहीं हो पाती, हाँ, 6 महीने कभी 4 महीने। इसीलिए जनवरी में मैंने आने के बाद जनवरी से शुरू किया कि हर एक महीने में होने का है प्रावधान, तो हर मंथ में वो करेंगे, मीटिंग करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आज की मीटिंग कैंसिल कर दें, जो कि कई बार कहा, और मैंने उनसे कहा कि मीटिंग कैंसिल करने की जगह आप एक बार यहाँ आके अपना विरोध या जो भी है हाउस तय कर लेगा कि अगली बार मीटिंग कहाँ होगी, तो हर महीने की एक फ्रीक्वेंसी नॉर्मल हो पाएगी। अगर मैं आज की भी रद्द कर देता, फिर अगले महीने शिफ्ट हो जाती, फिर अगले महीने, तो हमारी इच्छा और मेरी एक इच्छा यही है कि नियमानुसार हर महीने की एक मीटिंग हो, जिसके अंदर सभी विकास कार्यों पर डिस्कस हो, ताकि हमारा शहर बढ़िया और सुंदर बन सके। अगली मीटिंग के लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे सर? जैसे उन्होंने भी आप लोग को भी एक ऑफर दिया था कि ग्राउंड फ्लोर पे मीटिंग हो जाएगी। आप ये बात समझिए ना, हम लोग यहाँ पे ऑफर और नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं, वेरी सिंपल। मेरा यहाँ पे पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोग लोगों की इच्छा बताएंगे, मेरा काम है उस इच्छा को पूरा करना। अब वो मुझसे ही अगर नेगोशिएशन पे आ रहे हैं तो ये एक गलत भावना से जा रहे हैं। मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आज की मीटिंग हो गई तो भी कोई बात नहीं, उनसे फिर रिक्वेस्ट की जाएगी, अगली बार वो जहाँ चाह रहे हैं उनको बाकायदा सर्कुलर 2 बार जैसे इस बार जारी किया, 2 बार ही वैसे जारी करेंगे कि आप कोई और जगह है तो वो बता दें, लेकिन किसी एक ही जगह का हट ना हो। जैसे मैंने कहा था उनको कि ये रेस्ट हाउस में कर लें, ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि मुझे थोड़ा चलने फिरने में और इसमें दिक्कत है, तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट करी थी। और अगर ये प्रोटेस्ट दिखाना था तो उन्हें आज ही सेम डे मीटिंग डे में ही क्यों बता रहे हो? वो मेरे ऑफिस में कभी भी अप्रोच कर सकते थे। ज्ञापन भी पहले दिया गया सर, क्या आप लोगों तक पहुंचा नहीं? मुझ तक नहीं पहुंचा। मैं नगर परिषद के जो सेक्रेटरी थे उनके माध्यम से ही ज्ञापन पहुंचाया गया था, मीडिया में भी सारी चीज़ें नहीं, मीडिया में दिया। प्रॉब्लम यही हुई है ना कि क्योंकि पॉलिटिकल वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो पॉलिटिकल पब्लिसिटी में विश्वास रख रहे हैं। पर मैं कह रहा हूँ कि घर की बात है, इन हाउस अपने बात कर लो, देयर इज नथिंग लाइक, मेरा तो क्या ही इंटरेस्ट होगा, मीडिया में आप कुछ भी पब्लिश करा दो। तो रादर देन मीडिया के पास जाने का वो मेरे पास आ सकते थे। मैं कैंप ऑफिस में भी बैठता हूँ, मैं एमसी के अंदर बैठता हूँ, मेरे पास कहीं नहीं पहुँचा। मेरा पीए है या इसको पहुँचा देते, मेरा नंबर भी अवेलेबल है, मेरे को फ़ोन कर देते, बट नोबडी डिड दैट। तो अगली बार बात की जाएगी सर? बिल्कुल, क्यों नहीं की जाएगी यार, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, दिस इज़ अ रियलिटी। वो वार्ड के पार्षद हैं तो हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, पूछूंगा, जो भी वो कहेंगे वो कार्य। मैंने आपको बताया ना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव लोगों की इच्छा बताते हैं, मेरा काम है उस बताई हुई इच्छा को पूरा करना, तो मेरा उससे कोई द्वेष है ही नहीं।